तो मैं कह रहा था कि मैं आज कुछ बोलूंगा और फेसबुक पर डालूंगा। आज भी मैंने 10-12 लाइन लिख कर डाली जो मेरे मन की है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं, आपने कहा कुछ कहना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज भगवान से मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ गौ माता है। और देखिए आज की हिंदी पोस्ट में जय गौ माता जय गोपाल, क्योंकि हमारा जो घर है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर में गौशाला नहीं है, हमारा निवास गौशाला में है। मेरे पिताजी परम गौभक्त, 1.5 किलोमीटर पर खेत है। दूध नहीं देती गाय, वो खेत में चली जाती है, और जो दूध देती है वो घर में, और 2 आदमी सेवा में लगा रहते हैं। बाबूजी 4 घंटा दिन में और 2 घंटा शाम में बैठे रहते थे। और तो बचपन से छोटे से खेल के आते थे। तो जब जरा ले तो वो ऐसे करता था, तो मुंह में डाल ऐसे करता था। तो धारो शुद्ध दूध जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ साहिवाल गाय रहती थी, या सफेद गाय जो हरियाणा में होती है ना जी। हरियाणा में कौन से होते हैं? नहीं, गीर नहीं, गीर तो गुजरात की होगी, हरियाणा की, हरियाणा की जिसका ऐसे सिंह रहता है वो, और साहिवाल, 2 नस्ल की गायें रहती थी। तो मैं आप लोगों के साक्षी में आज मेरी एक इच्छा ठाकुर जी से मैं कहता हूँ, वो एक भजन निकाल होठों पे तेरा नाम, दे ऐप में जल्दी निकाल। बबली आओ, नरेश तुम भी पीछे आओ। देखो बबली भी मेरे कई शिष्य जो भजन गाते हैं, बबली जी भी है, और एक राजेश सटोलिया है, वो जयपुर में है, एक संजू नकाड़ा है, वो कटनी में है, कटनी एमपी, एक छत्तीसगढ़ गणेश और राजेश, दोनों मिलके गाते हैं। उनके बेटे भी गाते हैं, वो राजनंद गांव छत्तीसगढ़। वो ऐसे करके कई हैं, एक निवाई में है, एक देई में है, जो भजन गाते हैं। तो मैं एक भजन, ये भजन नहीं है, मैं गौ माता की साक्षी में, क्योंकि गौ माता बचपन से हमने तो आंख खुली तब से गौ माता को देखा है। गौ माता के गोद में खेल पड़े हुए हैं, गोबर में सवेरे उठ करके बाबूजी गोबर कर ले लगा बॉडी में, ले पानी से चापाकल आती थी, गोबर लगा लगा के स्नान करना, गौमूत्र को पीना, उसी में जीवन बीता है। और ये गुरु और गोविंद और गोपाल, मैं जो हूं, तीन की कृपा से, पहले गुरु, फिर गौ माता, और फिर गोपाल। तो गौ माता, गुरु और गोपाल। अरे भजन में लिखा है मैंने, गौ गंगा और गीता जीने का सहारा, सेवा में प्रभु मेरा गुजारा हो। गौ, पहले नाम किसका लिया? गौ, क्योंकि पिताजी सेवक थे। तो 2 लाइन, आपको कुछ प्रश्न पूछना तो पहले पूछो। राजी तुसी दसो, पूछो। आपने जो पैदल यात्रा भी की है, ओह हाँ, पूछो, उसके बारे में बताइए। जो श्री खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा की है, काफी चले हो आप। 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर, 579 जगह, और डबवाली के बाद हम भटिंडा प्रवेश किए थे 1 दिसंबर 2000, 1 दिसंबर 2000 आपकी नगरी भटिंडा में हम आए, और 25 दिन हम यात्रा आपके पंजाब में रही। 25 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंचे।
उसके पहले भटिंडा तो मैं 2-3 बार कीर्तन में आया, बबली के प्रयास से। और चंडीगढ़ में मेरी शरण में कन्हैया आया, जो पंचकूला का है, रहने वाला है। तो ये सब गुरु भाई है। वो भी इसको प्रणाम करता है। वो कन्हैया बबली को प्रणाम करता है। ये बड़ा भाई है और इसका छोटा है तो वो कन्हैया मित्तल। इसके 25 दिसंबर 2000 में वो शरण में आया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोलेगा। गुरु में कम शक्ति नहीं है, अपार शक्ति है। कोई जानने वाला चाहिए। और गुरु मरते नहीं है साहब। गुरु तो अपने शिष्य के रूप में उसके आत्मा में बसकर जिंदा है। शिष्य गुरु की आत्मा है। अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोले। तो ये गुरुदेव की कृपा थी। ये गुणगान यात्रा शुरू हुई हरियाणा के नारनौल में 1996 में। रात के 1:30 बजे भजन गा रहा था तो ये घोषणा हुई कि मेरे प्रचार और प्रसार के लिए, सब जानते, मुझे तो पता ही नहीं क्या होती है, क्या गुणगानिया होती है, मुझे नहीं मालूम। फिर वो और दिन भी बता दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, कार्तिक, अभी कार्तिक गया है, अभी तो गया है, अब तो मार्गशीर्ष आ गया, अभी मंगशिर आ गया, मार्गशीर्ष। तो बस चली, वो नहीं, बहुत लंबा है। हमारे राधा किशन जी गुप्ता, हरियाणा, जो मेरे हनुमान समझ लो, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सबों ने मेहनत करी। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की भी एक पूरी टीम बनी कि कहाँ कहाँ ले जाना है पूजा। और हरियाणा की भी टीम बनी। पंजाब में भी मुझे बहुत प्यार मिला। तो गुणगान, अब एक आपने पूछा गुणगान यात्रा का, आपने पूछा था, तो गुणगान यात्रा चली 38 किलोमीटर, खाटू धाम से शुरू हुई और खाटू धाम पहुंची। तो गुरु जी, आप आज का जन्मदिन शुभ मौके पर एक संदेश देना है। गौशाला में पहुंचे आप और यहाँ गऊ की सेवा भी बहुत की जाती है, पर सड़कों पर बहुत ज्यादा दुर्दशा होती है गऊ की। आपका एक संदेश दो कि सरकार को और लोगों को किस तरह इसका समाधान हो सकता है, इसका किस तरह गौवंश की दुर्दशा न हो। देखिए, जैसे भटिंडा में गौशाला है, रोज गौशालाएं खुल रही है, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जो प्रेमी है वो खूब गौशालाएं भी खोल रहे हैं। कारण इनको देख कर, कितनी गौशाला खोलेंगे लोग, इसके दोषी कौन है मालूम है? बुरा मत मानना, हम जब तक दूध देती है गाय तब तो घर में रखते हैं, और उसके बाद उसको निकाल कर सड़क पर छोड़ देते हैं। और अच्छा, पहले हमारे मीडिया की तरफ से वाह वाह, आज बठिंडा पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हो? विशाल जागरण हो रहा है आने वाले दिन में, क्या कहना चाहते हो? बठिंडा में क्यों पहुंचा हूँ ये बताइए आप। आपका जन्मदिन है आज। अच्छा, संत लोग चाहते थे कि मेरा जन्मदिन चित्रकूट मने। आपके पंजाब के भूरी, भूरी है ना, धूरी नहीं, भूरी, पूरी पूरी कृष्णानंद जी महाराज, पूरी वाले भूरी वाले, और भी उनके जितने भी, सबकी इच्छा थी चित्रकूट हो। लेकिन पंजाब के प्रेमियों ने मुझसे कहा कि आप जन्मदिन हम पंजाब में मनाएंगे। तो मैंने स्वीकार किया। तो आप बोलते कि जन्मदिन पे मैं क्या कहूंगा। तो अभी मैं एक चर्चा जो इनकी चल रही थी, तो मैं एक ही बात, जो बुजुर्ग लोग, उनको मैं एक बात बोलूं कि नींव मजबूत रहेगी तो इमारत भी बुलंद होगी। ये जो पुराने हमारे जो अभी हैं या जो चले गए, इनके त्याग और तपस्या को
हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वही है, उन्होंने बीज लगाया, उसको सींचा और हम उसके फल खा रहे हैं। तो आप जो बता रहे थे भैया की, तो ये सब तो कभी जीवन में इनको मत भूलना। संस्था बहुत बड़ी बन गई, अब पुराने लोगों को हम भूल गए। जिस दिन हम पुराने लोगों को भूल जाएंगे, पुराने मतलब जिन्होंने इस वृक्ष को सींचा, तो कोई आपको भी भूल जाएगा ही। आप भूल जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी आपको भी भूल जाएगी। तो ये परंपरा कायम रहे, जिससे हमको शक्ति मिलती रहे। और भैया ने कहा कि आप जन्मदिन पर क्या देना चाहते हैं, तो मेरे शिष्य आए हैं नरेश से, नरेश नहीं, इंदौर से, नरेश जी मेरी बात, तो मैं उनको अभी कह रहा था कि यार मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आज, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आओगे, लेकिन एक बात है, जैसी जैसी मैं इच्छा करता हूँ, मेरे मन में था कि मैं अपने 75 खरी है, मैं मेरे हाथ से भी कुछ लूंगा, और ठाकुर जी मेरे मन में आया, ये आ गया मेरे हाथ में, जाओ। तो मैंने इसको लिया, मैंने सुनो 100 होने दो, ये गौ माता को दूंगा मैं। अब ये देखिए, आप एक ही क्यों आया, एक ही मांगा आया। कहने का मतलब है कि भगवान आपकी हर बात को सुनता है। तो मेरे सदगुरु देव, तो मैं कैसे पहुंचा? गुरु एक व्यवस्था और परंपरा का नाम है, और गुरु के सामर्थ्य क्या मालूम है? अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोलेगा, लगेगा पुण्य का भाड़ा, तुझे ले संग डोलेगा। और गुरु अपमान, गुरु की निंदा, सपने में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इतना बड़ा दंड मिलता है, वो रामचरितमानस बताती है। गुरु आए, शिष्य माला कर रहे थे, देखा पहले माला पूरी हो जाए तो गुरु जी से मिल लेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ इस अपमान को नहीं सह सके, अक्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध हो गए। और वो जो शिष्य थे, उन्होंने